आज हम बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। आजाद भारत के सबसे पहले जनरल इलेक्शन के बारे में बात करेंगे और यू कैन से वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके मन में आना चाहिए कि भाई भारत देश का सबसे पहला जनरल इलेक्शन हुआ कब, इन विच ईयर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड। So the first general election was held in year 1951, 1952. 1951, 1952 में भारत देश का पहला जनरल इलेक्शन हुआ। अब आपके मन में एक सवाल और आना चाहिए कि द नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन इन ईयर 1947। 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका था तो 1951 1952 तक इंडिया को संभाला किसने? हु गवर्न दिस nation or who governed this country? So the responsibility to govern India or this nation was given to the Constituent Assembly. किसको दिया गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिया गया था। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज दैट अथॉरिटी हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हु फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो 1947 से 1951 तक, जब तक भारत की पहली सरकार नहीं बनी थी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्न दिस नेशन वाज गिवन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग विच शुड कम टू योर माइंड, अगर 1951 1952 के इलेक्शंस हुए और उससे पहला लोकसभा बना, द फर्स्ट लोकसभा वाज आल्सो क्रिएटेड थ्रू दिस जनरल इलेक्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट शुड कम टू योर माइंड, भाई इस इलेक्शन का बेसिस क्या था? ये इलेक्शन कैसे करवाया गया? ऑन व्हाट बेसिस? सो दिस इलेक्शन वाज कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। This election was conducted on the basis of universal adult franchise. अब universal adult franchise का मतलब क्या होता है? Voting without discrimination. किसी भी भेदभाव के बिना कोई भी वोट कर सकता है। और मिनिमम एज ऑफ वोटिंग क्या था? मिनिमम एज was 21 years. So a person who have attained 21 years or above could vote. So 21 years was the minimum age. समझ में आ गया? Now the next thing, how many political parties contested this election? ठीक है, so how many political parties? There were 53 political parties who contested this election. आजाद भारत के पहले इलेक्शन में 53 political parties ने contest किया। और कितने सीट्स में इलेक्शंस हुए? How many constituencies were there in which elections were conducted? Number of seats were 489. 489 constituencies में elections हुए। Now a very simple question, how many candidates contested this election? So number of candidates who contested this elections were 1874 candidates. ठीक है, 1874 candidates contested this elections. तो मेरा एक और सिंपल क्वेश्चन है, जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन में आजाद भारत के जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ, इंडिया का पॉपुलेशन कितना था? इंडिया का पॉपुलेशन था, ठीक है, 36 करोड़। दिस वाज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, 36 करोड़ पॉपुलेशन था। अब इसमें से एलिजिबल वोटर्स कितने थे कि कितने लोग 36 करोड़ से वोट कर सकते थे? क्योंकि 21 तो मिनिमम एज है, तो कुछ लोग वोट नहीं भी कर सकते। तो 36 करोड़ से एलिजिबल वोटर से 17.32 करोड़ पीपल कुड वोट। ओके, 17.32 करोड़ पीपल कुड वोट, एलिजिबल वोटर्स। अब कितने लोग वोट करने आए? ओनली 45% पीपल केम टू वोट। टर्न आउट वॉज ओनली 45% पीपल। सो अभी तक मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड इन ईयर 1951-52। ठीक है, इट constituted the first Lok Sabha of India. Okay, the election was held by universal adult franchise. That means voting without any discrimination. किसी भेदभाव के बिना आप वोट कर सकते हैं और minimum age of voting was 21 years. Now, कितने पॉलिटिकल पार्टीज थे? देयर वर 53 पॉलिटिकल पार्टीज। कितने सीट्स में इलेक्शन लड़े गए? कितने सीट्स में चुनाव लड़े गए? 489 सीट्स। 489 सीट्स में, एंड टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वर 1874 कैंडिडेट्स। ओके, एंड पॉपुलेशन कितना था उस टाइम भारत का? 36 करोड़ वाज द पॉपुलेशन एंड एलिजिबल वोटर्स वर 17.32 करोड़ एंड टर्नआउट वाज ओनली 45%। अब अगली चीज बात करते हैं, हु वाज द इलेक्शन कमिश्नर?
The election commissioner of the first general election was Sukumar Sen. सुकुमार सेन वॉज द इलेक्शन कमिश्नर. अब इलेक्शन कमिश्नर ने डिसाइड किया क्योंकि भारत के लोगों को इलेक्शन लड़ने का या इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने का या इलेक्शन में वोट करने का एक प्रैक्टिस नहीं है, तो द इलेक्शन कमिश्नर डिसाइडेड द नेशन विल गो फॉर अ मॉक इलेक्शन, एक प्रैक्टिस इलेक्शन के लिए जाएंगे. सो द मॉक इलेक्शन वॉज कंडक्टेड इन, मॉक इलेक्शन कब हुआ? सितंबर 1951 में. एक प्रैक्टिस इलेक्शन हुआ सितंबर 1951 में एंड एक्चुअल इलेक्शन वाज कंडक्टेड इन अक्टूबर 1951. एक्चुअल इलेक्शन कब हुआ? अक्टूबर 1951 में. एंड दिस वाज द रियल इलेक्शन. ठीक है, रियल इलेक्शन डेट एंड रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड इन जन 1952. इसलिए बोला जाता है क्योंकि 1951-1952 में इलेक्शन हुआ. ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन और उन्होंने ही डिसाइड किया था द नेशन विल गो फॉर अ मॉक इलेक्शन. अब इलेक्शन पूरा हुआ. ठीक है, द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, कौन इलेक्शन को जीता? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन बनी? कौन सी पार्टी बनी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी? इट वाज कांग्रेस. कांग्रेस वॉन 364 सीट्स. ठीक है, 364 सीट्स कांग्रेस जीती. अब द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी कौन थी? 16 सीट के साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सेकेंड नंबर पर आती है. ठीक है, 16 सीट, दे वर द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी. अब ऑब्वियसली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हुआ. अब यहां पे क्वेश्चन आता है, पहले स्पीकर कौन थे? जनरल इलेक्शन के बाद जब लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हुआ, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर? जीवी मावलांकर वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा. जीवी मावलांकर साहब फर्स्ट स्पीकर थे. अब बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स जैसे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऐसे लीडर्स उस लोकसभा में चुने गए थे. दे वर इलेक्टेड टू दैट लोकसभा. एंड अ पॉइंट टू बी नोटेड, 2 मेंबर्स वर नॉमिनेटेड फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एज वेल. एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को भी लोकसभा में रिप्रेजेंट करा गया था. इस इलेक्शन का सबसे बड़ा सेटबैक क्या था? इस इलेक्शन का सबसे बड़ा सेटबैक था डॉक्टर बी आर अंबेडकर. ठीक है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर हु वाज अ चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जो भारत के संविधान को बनाया, उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे. वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे थे. कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे थे? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी. वो इस इलेक्शन को हार गए थे. कांग्रेस कैंडिडेट नारायण सदाबा ने उनको हराया था. So the father of Indian Constitution lost the first general election which was held in year 1951-1952 a Congress candidate Narayan Sadaba. ठीक है, अब जीबी मामलावंकर was the speaker. अब मेरा एक और सवाल है आपसे. आजाद भारत का पहला इलेक्शन हुआ 1951-1952 में. कांग्रेस won 364 seats. Various leaders were elected to the Lok Sabha. Who was the first MP? Who was the first MP or the first person who walked to the floor of Lok Sabha? या लोक सभा में कौन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एंटर किया? Who walked into the Lok Sabha of the world's largest democracy? कौन थे वो? His name was Narayan Reddy. He was from Andhra Pradesh. He was given the opportunity to walk into the first Lok Sabha of the world's largest democracy because उनका winning margin सबसे बड़ा था. सबसे ज्यादा मार्जिन ऑफ वोट से वो जीते थे नारायण रेड्डी साहब. तो वो लोकसभा में पहली बार एंटर करते हैं. और आजाद भारत के सबसे पहले इलेक्शन का सबसे पहला वोट कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ा था? इन विच डिस्ट्रिक्ट्स द फर्स्ट वोट वाज गिवन इन द इलेक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी? इट वाज चिन्नी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश where the first vote was put. So I hope you understand about, I hope you understood about the first general election of the independent India.